जय श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध का 16वां दिन। जब कर्ण और अर्जुन महाभारत युद्ध में पहली बार आमने सामने आए, भीषण युद्ध हुआ जिसमें अर्जुन ने कर्ण पर कई दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन कर्ण ने उन दिव्यास्त्रों को अपने साधारण बाणों से ही विफल कर ढाला। फिर महाभारत में वह पल आया जब कर्ण के बाणों ने अर्जुन के शरीर को लहूलुहान कर दिया। अर्जुन को लहूलुहान देखकर भगवान श्री कृष्ण कांप उठे। अर्जुन घायल था और यह वही पल था जब कर्ण अर्जुन का वध कर सकता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कर्ण ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन कर्ण समझ चुका था कि उसका बाण सूर्यास्त होने से पहले अर्जुन की छाती को नहीं भेद सकता, इसलिए उसने बाण नहीं चलाया। फलस्वरूप कर्ण ने अपने परम शत्रु अर्जुन को जीवन दान दे दिया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे वीर कुंती पुत्र अर्जुन, आज तो तुम्हें सूर्य नारायण ने बचा लिया, लेकिन युद्ध अब भी शेष है। मैं कल फिर तुमसे युद्ध करूंगा और कल सूर्यदेव भी मुझसे तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर कर्ण अपने शिविर की ओर चला गया। महाभारत युद्ध का 16वां दिन तो समाप्त हो गया, लेकिन अर्जुन के भीतर अब भी युद्ध चल रहा था। वह अपने शिविर में शांत बैठा था कि तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में प्रवेश करे और कहते हैं, इतना शांत क्यों बैठे हो पार्थ, क्या कोई समस्या है? इस पर अर्जुन क्रोधित स्वर में कहता है, मैं उस सुत पुत्र के उपकार की छाया में नहीं जी सकता। केशव, महादेव की सौगंध, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सुन कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, उपकार? उपकार कैसा उपकार? इस पर अर्जुन ने कहा, केशव, आज रणभूमि में कर्ण मेरा वध कर सकता था, किंतु उसने मेरा वध नहीं किया। जिसका सारा जीवन इस युद्ध की प्रतीक्षा में बीत गया हो, जिसने हर पल सिर्फ मेरी मृत्यु की कामना की हो, आज उसने मुझे जीवन दान दे दिया। उसने अपने विजय के अंतिम पलों में अपना बाण रख दिया। यह उपकार नहीं तो क्या है? केशव, यह सुन कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को यह कहना शोभा नहीं देता। इस पर अर्जुन ने कहा, शोभा नहीं देता? यह आप क्या कह रहे हैं? केशव, कृष्ण ने कहा, पार्थ, युद्ध की उत्तेजना में तुम यह नहीं देख पाए कि कर्ण वह बाण सूर्यास्त के पहले अपने लक्ष्य अर्थात तुम्हारी छाती तक नहीं पहुंचा सकता था। उसने अपना बाण रोककर एक संदेश भेजा था। यह सुन अर्जुन बोला, संदेश भेजा था? कैसा संदेश भेजा था केशव? इस पर कृष्ण ने कहा, उसने यह संदेश भेजा था कि पार्थ, अब तक युद्ध में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह उत्तरदायी नहीं है, किंतु अब वो कौरव की सेना का प्रधान सेनापति है और जब तक वह प्रधान सेनापति रहेगा तब तक उसकी सेना उन नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी जो नियम गंगा पुत्र भीष्म ने बनाए थे। यह सुन अर्जुन क्रोध में बोला, क्या वह यह कहना चाहता है कि हम कायर हैं? इस पर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, तुम्हें तो कोई नेत्रहीन भी कायर नहीं कह सकता। इन हीन विचारों की दलदल से बाहर निकलो। पार्थ, क्या तुम वही कुंती पुत्र अर्जुन हो जिसने गुरुकुल में आचार्य द्रोण के प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि तुम्हें तो उस पंछी की एक आंख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तुम्हारी उन आंखों को क्या हो गया है? अपने को व्यर्थ प्रश्नों के मरुस्थल में ना भटकने दो और अपनी आंखों को लक्ष्य पर जमाए रखो और यह समझ लो कि तुम्हारे लक्ष्य के अतिरिक्त पृथ्वी और आकाश के बीच और कुछ है ही नहीं। हे पार्थ, वो अंगराज कर्ण है, इस महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा। सखा, कल जब अंगराज कर्ण से सामना हो तो अपने ध्यान को आज की ओर ना जाने देना, क्योंकि आज जो बीत चुका है वह अंगराज कर्ण तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। महाभारत युद्ध का 17वां दिन शुरू हुआ। कर्ण और अर्जुन एक बार फिर आमने सामने थे।
कर्ण ने पूरी शक्ति से अर्जुन पर प्रहार करना प्रारंभ किया, लेकिन तभी अचानक के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण कीचड़ में फंसे रथ के पहिए को निकालने के लिए रथ से कूदे। इसी मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने गांडीव पर अंजलिका अस्त्र का संधान किया। कर्ण ने आकाश की ओर देखा। उसी पल अर्जुन का बाण छूटा और वह बाण कर्ण की छाती में धंस गया और अंगराज कर्ण धरा पर गिरे पड़े। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जब कर्ण अर्जुन को मार सकता था, उसने अर्जुन को नहीं मारा, क्योंकि उसने भीष्म के बनाए नियमों का सम्मान किया। वही जब उन्हीं नियमों का सम्मान की बारी अर्जुन की आई तो उसने वही नियम ताक पर रख दिए, जबकि उस वक्त धर्म और अधर्म की बातें करने वाले भगवान श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। दोस्तों, आप अंगराज कर्ण के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वह वास्तव में महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था? आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्रभु की कृपा अनीता मेहरोत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।